फ्रेंड्स। भारत के महान सुधारक, ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कामारपुकुर नामक ग्राम में 18 फरवरी 1836 ईस्वी को हुआ, यानी 18 फरवरी 1836 को। बाल्यावस्था में वह गदाधर के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी संगीतात्मक प्रतिभा, चरित्र की पवित्रता, गहरी धार्मिक भावनाएं, सांसारिक बातों की ओर से उदासीनता, आकस्मिक रहस्यमयी समाधि और सबके ऊपर उनकी अपने माता पिता के प्रति अगाध भक्ति ने उन्हें पूरे गांव का आकर्षक व्यक्ति बना दिया था। रामकृष्ण परमहंस 17 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता चले गए और रानी रासमणी के दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा के लिए नियुक्त हुए। यही उन्होंने मां महाकाली के चरणों में अपने को उत्सर्ग कर दिया। रामकृष्ण परमहंस भक्ति भाव में बहुत ज्यादा तन्मय रहते। उन्होंने असाधारण दृढ़ता और उत्साह से 12 वर्षों तक लगभग सभी प्रमुख धर्मों एवं संप्रदायों का अनुशीलन किया। परमहंस अद्वैत मत के समर्थक थे। उनके व्यक्तित्व में ब्रह्म समाज के अध्यक्ष केशव चंद्र सेन जैसे विद्वान भी प्रभावित थे। उनके प्रभाव एवं आध्यात्मिक शक्ति ने नरेंद्र जैसे नास्तिक तर्कशील युवक को परम आस्तिक, भारत के गौरव का प्रसारक स्वामी विवेकानंद बना दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का अधिकांश जीवन प्रायः समाधि की स्थिति में ही व्यतीत हुआ। जीवन के अंतिम 30 वर्षों में उन्होंने काशी, वृंदावन, प्रयाग आदि तीर्थों की यात्रा की। समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया, उनके कठोर आध्यात्मिक अभ्यासों और सिद्धियों के समाचार तेजी से फैलने लगे और दक्षिणेश्वर का मंदिर उद्यान शीघ्र भक्तों एवं भ्रमणशील सन्यासियों के प्रिय आश्रय स्थान हो गया। 16 अगस्त 1886 यानी 16 अगस्त 1886 को उनका निधन हो गया। उनके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनके नाम पर ही रामकृष्ण मठ की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं। रामकृष्ण परमहंस के अनुसार सभी जीव आत्मतत्व हैं और एवं आत्मा के बीच लिंग का कोई भेद नहीं है। वे मानते हैं कि स्त्री पुरुष का भेदभाव करना व्यर्थ है। वे इस प्रकार स्त्री पुरुष समानता के व्यवहार की शिक्षा देते हैं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में त्याग, सेवा, साधना, प्रयोग और समन्वय ही मुख्य दर्शन है। वे मानव प्रेम को ही सच्ची सेवा मानते हैं और मानव कल्याण के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारा जीवन है, हमें सीखते रहना चाहिए। वे व्यक्तियों में अध्यावसायी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की शिक्षा देते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन का यही प्रमुख लक्ष्य है। परमहंस सफलता के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि अगर हमें पूर्व दिशा की तरफ जाना है तो हमें कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं जाना चाहिए। यानी यदि हमें सफलता की दिशा में जाना है तो कभी भी सफलता के विपरीत दिशा में नहीं जाना चाहिए। वे दिशा भ्रम की बजाय एकाग्रचित्तता एवं ध्यान पर बल देते हैं। वे सभी धर्मों की समानता पर बल देते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य जीवन का प्रमुख लक्ष्य मानव सेवा है। वे भारतीय समाज को प्रेम, त्याग, दया, करुणा, सेवा भावना, सहयोग एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना का संदेश देते हैं। ये थे रामकृष्ण परमहंस। एक और बात, अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसे पता चलता है तो और वीडियो बनाने का मन करता है। नहीं तो यही होता है कि शायद नहीं अच्छा लग रहा किसी को। तो आप बताएं जरूर कमेंट्स करके कि कैसा है। थैंक यू सो मच।